गंगा में बहने वाला पानी और बोतल में आपके घर में भरा हुआ गंगा का पानी दोनों एक है या अलग अलग है? तो फिर आपके घर के पानी में सूअर मुंह डाल दे गंगा जल में तो आप उसे पी सकते हैं? और गंगा जी में लाखों सूअर रोज यदि जाके नहाएं या कूद जाएं, और नहाते हैं सूअर आसपास के तो गंगा जी में डूबे रहते हैं, तो क्या उन सूअर के नहाने से गंगा अशुद्ध हो गई? जबकि आपके एक बाल्टी पानी में, गंगा जी के पानी में यदि सूअर मुंह डाल दे तो एक बाल्टी पानी अशुद्ध हो जाएगा, भले गंगा जल है। हाँ या ना? बताओ ऐसा क्यों? जबकि दोनों आपके हिसाब से एक ही है, तो ऐसा क्यों? कारण है कि गंगा बहता हुआ पानी हो गई अंशी, और उस अंशी का अंश हो गया एक बोतल पानी, एक बाल्टी पानी इत्यादि, है ना? तो जो आपके घर में बोतल में भरा पानी है भले गंगा का है, पर वो गंगा जल है, गंगा नहीं है। वो गंगा जल है, गंगा नहीं है। गंगा तो वही है जो बह रही है, उस बहती हुई गंगा का अंश है वो बहती हुई गंगा का अंश है, वो अंशी नहीं है। अंशी तो वो गंगा बहने वाली है, ये अंश है, ये गंगा नहीं हो सकता। अच्छा, गंगा ये तब फिर हो सकता है जब जाके फिर से गंगा में मिल जाए। उसी तरह जैसे गंगा से वो गंगा का पानी बिछड़ गया, उसी तरह तुम और हम उस ईश्वर से बिछड़ गए। हम ईश्वर तो नहीं है लेकिन ईश्वर के अंश हैं। वो गंगा तो नहीं है पर गंगा का जल है, वो गंगा तो नहीं है पर गंगा का अंश है। हम ईश्वर तो नहीं है पर हम ईश्वर के, हाँ, यदि फिर से मिल जाओ तुम उस परमात्मा में तो तुम और वो मिलकर फिर एक हो जाएंगे। तुम्हारी बोतल का पानी फिर डाल दो गंगा में तो वो गंगा और वो मिलकर एक हो जाएंगे। इसलिए ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। इसलिए कहा जाता है भगवान को पाओ, तुम उस अखंड ब्रह्मांड नायक परमात्मा में मिले व्यक्ति हो, वो परमात्मा का ही अंश हो, लेकिन बिछड़ गए इसलिए तुम्हारा अस्तित्व खतरे में पड़ गया। गंगा का पानी गंगा से बिछड़ गया तो बोतल भर पानी रह गया, अपने अस्तित्व को खो रहा है वो धीरे धीरे। सूअर मुंह डाल देगा तो पूरा अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। उसी तरह यदि आप संसार के विषयों में उलझ गए, काम क्रोध लोभ मोह में, तो आपका वो संपूर्ण अस्तित्व मिट जाएगा, जैसे गंगा के जल का अस्तित्व मिट गया यदि सूअर ने मुंह डाल दिया तो।